तो मोबाइल में इस प्रकार जो है कोई व्यक्तिगत जानकारी, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, जो भी चीजें हैं, बैंक विवरण है, फोटो है, इन सबको नहीं रखना चाहिए। सॉफ्टवेयर अपडेट तथा एंटीवायरस का प्रयोग, सॉफ्टवेयर को समय समय पर अपडेट करते रहिए और एंटीवायरस का प्रयोग करते रहिए। जो भी एंटीवायरस कोई ऐप है उसका प्रयोग करते रहिए, नहीं तो वो लोग एंटीवायरस भेजते हैं और हमारे आपको मोबाइल को हैक करने का प्रयास करते हैं। सार्वजनिक वाईफाई के प्रयोग से बचें। जो सार्वजनिक वाईफाई है उसमें भी वो कला किए रहते हैं, उसके प्रयोग से भी बचना होगा। अगला है देखिए, स्वयं को शिक्षित करें तथा दूसरों को भी करें। यदि हम स्वयं जागरूक रहेंगे तो दूसरों को करेंगे। स्वयं को भी जागरूक करना है, शिक्षित करना है, किसके बारे में? साइबर से संबंधित अपराध के बारे में, और दूसरों को भी बताना है ताकि समाज में कोई व्यक्ति अपनी गाढ़ी कमाई को न गंवाए और वो मानवता के दुश्मन गिद्ध की तरह टकटकी लगाए हुए भेड़ियों की तरह धोखा देने और गीदड़ भभकी देकर हमारे आपके बैंक खातों तक पहुंचने का प्रयास करता है, वो अपने मिशन में कभी भी कामयाब ना होने पाए, इतना जागरूक करिए लोगों को। स्वयं विश्वसनीय वेबसाइटों का प्रयोग करिए। जो विश्वसनीय वेबसाइट है उसका प्रयोग करना चाहिए और कस्टमर केयर का नंबर गूगल से न सर्च करके जो उसकी मूल वेबसाइट है उससे करें, अन्यथा आप साइबर अपराध के शिकार हो सकते हैं। फिर डेबिट, क्रेडिट, आधार, पैन, पहचान, ट्रेडिंग, नौकरी, लॉटरी, पैसा दुगना, ये सब कि न तो डेबिट कार्ड कोई पूछ रहा है तो डेबिट कार्ड के बारे में बैंक कभी ऑनलाइन पूछताछ नहीं करता है, उसके बारे में कुछ भी ना बताएं। ओटीपी बहुत सामान्य बात होगी, वो नहीं पूछेगा। ठीक। अनजान लिंक, अनजान लिंक देखिए बहुत बड़ी चीज है। कभी भी कोई अनजान लिंक आए तो उस पर क्लिक नहीं करना है, अन्यथा सारा एक्सेस मोबाइल के, आपके सारे एक्सेस उस हैकर्स के पास चला जाएगा और आपका मोबाइल हैक हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड से संबंधित वो भी ठगी करने का प्रयास करता है, तो क्रेडिट कार्ड से भी संबंधित कोई जानकारी किसी को नहीं देना है, न तो सीवीसी बताना है, न तो पिन बताना है, न तो उसका नंबर बताना है। किसी प्रकार की भी गोपनीय जानकारी आप नहीं देंगे। आधार, आधार के बारे में भी कोई पूछताछ इस तरह करता है तो उसको कभी मत बताइए। पैन के बारे में भी मत बताइए। पहचान, साइबर अपराधी ये भी कहता है सर रमेश जी से बात हो रही है, तो वहां न तो ना कहिए ना तो हाँ कहिए, नहीं तो जान जाएगा कि एक चीज जान ही जाएगा, अगर हाँ कह देंगे तो उसके समझ में आ जाएगा फला व्यक्ति है। तो इसलिए वो पहचान की भी चोरी करता है और अपनी पहचान छुपाता है, ये भी जानिए, क्योंकि वो तो फ्रॉड नंबर उस बात कर रहा है। तो आपकी पहचान जानना चाहता है और अपनी छिपाता है इस तरह कि सर रमेश जी से बात हो रही है, सर मनोज जी से बात, उसको तो पता नहीं किससे बात हो रही, लेकिन जैसे आप हाँ कहेंगे वो जान जाएगा। न तो हाँ हाँ कहना है ना नहीं कहना है, बल्कि यही कि सठे साठम समा चरेत करना है। तो पहचान ये होगा, पहचान, पहचान की चोरी करता, अपनी छिपाता है, आपकी जानना चाहिए। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के लिए बार बार करेगा, लालच भी देगा, एक आध दो बार आपको पैसा अतिरिक्त दे देगा, जैसे आप अधिक पैसा उसको देंगे वो लेकर चंपत हो जाएगा। नौकरी के नाम पर भी ठगी होती है, तो नौकरी ऑनलाइन इस तरह कोई कहता है या वो उसमें अखबार में लिख दे कि इस नौकरी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें, तो समझिए कि आप घाटा में जाएंगे। नौकरी के लिए संपर्क करना है तो सरकारी वेबसाइट जो है या सरकारी रिजल्ट है उस पर खोजिए, अपना मेहनत करिए। लॉटरी, ये भी भैया जमाना खत्म हो गया। जब आपने लॉटरी के लिए लगाया है नहीं कुछ टिकट, तो आपकी लॉटरी कैसे लग गई उसको समझाइए उसी की भाषा में। जो व्यक्ति जो भाषा समझता है उसको उसी भाषा में जवाब देंगे तब समझेगा, अन्यथा नहीं समझेगा। तो जैसी भाषा वो समझता है उसी भाषा में उसको जवाब दीजिए, बिना डरे हुए, क्योंकि डर और लालच उसके दो हथियार है। पैसा दोगुना करना, तो पैसा दुगना करने के चक्कर में मत करिए, नहीं तो पैसा आपका आधा भी नहीं बचेगा, पूरा चला जाएगा और आप जो है बिना पैसा खो जाएंगे। वो एक बार ये भी कहे हमारा पैसा चला गया सर आपके खाते में,
हमको भेज दीजिए, उस प्रकार मैसेज भेजता है, वो पैसा वैसा आता नहीं है, बल्कि आपका पैसा चला जाएगा। कभी कभी स्कैनर भेज देगा, कहेगा सर आपको इतना पैसा मिल जाएगा, तो स्कैनर ये जान लीजिए पैसा आप आता नहीं है बल्कि भेजा जाता है स्कैनर से, तो उससे भी बचना है। कभी कभी फोटो कोई भेज देगा, कहेगा उसको सर पहचानिए, क्लिक करिए, उससे भी बचना है। कभी कभी कोई कॉल ऐसी आएगी तो कहेगा 1 दबाइए 2 दबाइए, जो भी जैसे दबाएंगे आपका ये जो है सारा डेटा एक्सेस मोबाइल का उस हैकर्स के पास चला जाएगा। तो इस प्रकार हमें स्वयं को जागरूक रहना है, दूसरों को भी जागरूक रहना है। तो बचो और बचाओ, साइबर ठगी को दूर भगाओ। अधिक जानकारी के लिए www.cybercrime.gov.in पर या 1930 पर कॉल करें। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।